पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने को तैयार नहीं है। तो उधर नेटो देशों की वादा खिलाफी से बौखलाए जेलेंस्की ने अब दो टूक कह दिया है कि नेटो पाखंडी है और पुतिन से नेटो बुरी तरह से अब डर चुका है। डरपोक निकला नेटो, जेलेंस्की की नेटो से बगावत। 2.5 साल से ज्यादा लंबी जंग में यूक्रेन आज ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जहां एक तरफ नेटो ना तो खुलकर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने को तैयार है और ना ही यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो रूस से सीधी जंग करने को तैयार है। जेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त बर्बादी के उस बारूद पर बैठा है जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही। पिछले 48 घंटे में राष्ट्रपति पुतिन ने 932 दिनों से चल रही जंग में बाजी पूरी तरह से पलट कर रख दी है। जेलेंस्की को भी पिछले 18 घंटे में एहसास हो चुका है कि नेटो यूक्रेन को धोखा दे रहा है। रूस यूक्रेन में अब हालात ये हो गए हैं कि जेलेंस्की को लगने लगा है कि नेटो पुतिन की धमकियों से बुरी तरह से डर गया है। जेलेंस्की को यह भी एहसास हो चुका है कि बिना नेटो की मदद के यूक्रेन रूस के हाथों बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इधर पुतिन ने जंग के मैदान से लेकर रणनीति और कूटनीति में इतनी तेजी से फैसले लिए हैं कि नेटो के 32 देश पुतिन के तेवरों से सकपका गए हैं। कुल मिलाकर पुतिन की खूनी जंग को देखकर जेलेंस्की को यूक्रेन की मौत नजर आ रही है। वहीं जेलेंस्की की नजर में 32 देशों से बना नेटो डरपोक साबित हो रहा है। इजराइल को जितवा रहे हैं, यूक्रेन को हरवा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा है कि पश्चिमी देश रूस और पुतिन को सीधी और गंभीर चेतावनी देने से डरते हैं। जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया है कि नेटो रूस से बहुत डरा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन और इजराइल की मदद करने को लेकर पश्चिमी देश पाखंड कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। 13 सितंबर को जेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी देश और नेटो इजराइल की मदद के लिए मध्य पूर्व में इजराइल के दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराते हैं। लेकिन जब यूक्रेन की बात आती है तो नेटो इजराइल जैसी मदद यूक्रेन की नहीं करता है। जेलेंस्की के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो इजराइल को जितवा रहा है और यूक्रेन को हरवा रहा है। जेलेंस्की का यह भी कहना है कि यहाँ तक कि नेटो इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर घुसकर हमला करे। नेटो पुतिन के रूस से घबरा गया है। अकेला पुतिन नेटो पर भारी। हैरानी की बात तो यह है कि जब यूक्रेन ने 6 अगस्त 2024 को रूस के कुर्स्क में भयंकर हमले किए थे, तब भी अमेरिका ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन नहीं किया था। अब हालात ये हो गए हैं कि जैसे पुतिन को पता चला, अमेरिका ब्रिटेन जैसे नेटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने तुरंत सभी नेटो देशों को धमकी दे दी कि अगर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला हुआ तो रूस और नेटो के बीच बेहद विनाशक युद्ध शुरू हो जाएगा। इधर पुतिन ने नेटो को धमकी दी और उधर रूसी सेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक महज 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने कुर्स्क में 300 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि खूनी जंग में यूक्रेन के 7 एडवांस टैंक तबाह हो गए हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को पिछले 72 घंटों में भयानक नुकसान हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने भीषण तबाही मचाई है। कम से कम यूक्रेनी सेना के 21 मोर्चों पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। कुर्स्क से लेकर पोक्रास्क तक रूसी एक के बाद एक इलाके जीतते जा रहे हैं। Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна ситуація, але тим не менш, я вважаю, що останній тиждень потрішки вирівнюється ситуація на
Донецького напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні виклики. Prime Minister, Foreign Secretary, did you persuade the American president to allow President Zelensky to fire missiles into Russian territory? Well, we've had a long and productive discussion on a number of fronts, including Ukraine, as you'd expect, the Middle East and the Indo-Pacific. Talking strategically about tactical decisions. This isn't about a particular decision, and we'll obviously pick up again in Unger in just a few days' time with a wider group of individuals. But वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पुतिन का कॉन्फिडेंस 932 दिनों की जंग में काफी बढ़ चुका है। तमतमाते चेहरे के साथ पुतिन अपने कमांडर्स और जनरल को साफ आदेश दे रहे हैं कि तब तक जंग करो जब तक कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है। पुतिन का पूरा फोकस पूर्वी यूक्रेन है। जंग के मैदान से लेकर विश्व की राजनीति और कूटनीति में भी पुतिन यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के 32 देशों पर भारी साबित हुए हैं। जरा ये 3 तस्वीर देखिए। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की ये 3 तस्वीरें देखिए, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत, चीन और ईरान के टॉप डिप्लोमेट्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थी। इसमें चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के सलाहकार अजीत कुमार डोभाल ने पुतिन के साथ मीटिंग की, जबकि ईरान की तरफ से रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियन ने पुतिन के साथ मीटिंग की है। पुतिन ने इस मीटिंग के द्वारा यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन को दिखा दिया है कि एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक रूस के साथ वहां सबसे ताकतवर देश रूस के साथ चट्टान बनकर खड़े हैं। इस मीटिंग के 24 घंटे बाद ही पुतिन ने नेटो और अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी मिसाइलें दी तो फिर रूस की सीधी जंग अमेरिका और नेटो देशों से होगी। Или не разрешить. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное. यही हालात देखकर ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता हो गए हैं, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन को समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को रूस से कैसे बचाएं। इधर दूसरी तरफ रूस ने पूरे पूर्वी यूक्रेन में भयंकर कोहरा मचा दिया है। अकेला पुतिन नेटो पर भारी। रूस ने यहां तक दावा किया है कि उसकी इस्कंदर मिसाइल ने डोनेस्क में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर डाला है। ये पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन की तरफ से हवाई सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के एक 300 सिस्टम को विनष्ट कर दिया है। रूस की 500 किलोमीटर तक मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर ने यूक्रेनी सेना का धुआं निकाल कर रख दिया है। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो की एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना
यूक्रेन के पोल्टावा और पूरे डोनेस्क इलाके में कर रही है। तो लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमकर हमले किए जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन पर रूस की सेना किस तरह से हावी साबित हो रही है। रूसी दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। दावा किया गया है कि अब तक कुर्स्क में 11,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर मेजर जनरल आप्ती अलाउद्दीनोव का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया है। पश्चिमी कुर्स्क का बहुत बड़ा इलाका रूस ने छीन लिया है। रूसी सेना का यहाँ तक दावा है कि उसने सुमे इलाके में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे भाड़े के 30 विदेशी सैनिकों को मार डाला है और उनके कम से कम 6 घातक हथियारों को तबाह कर दिया है। वहीं पोक्रास्क के विजेंका, जेलिनपोल, नोवोट्रोयिचस्के, होडिविका, नोहारोडिविका, सेलिडो और मायखालियोवका के पास जबरदस्त खूनी झड़पें हो रही हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक कम से कम 200 मोर्चों पर रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर बेहद नजदीक से हमले कर रही हैं। В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики. कुर्स्क टू पोक्रास्क, रूस की जीत। हम आपको रूसी सेना के जबरदस्त हमलों से जुड़ा ये वीडियो दिखा रहे हैं, जहां रूसी सैनिक तोपों और रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। वार एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस के हमलों में उसके तोपखाने, टैंक और पैदल सैनिकों का जबरदस्त योगदान है, लेकिन रूस की हवाई ताकत भी यूक्रेन का काल साबित हो रही है। इसी वीडियो में आगे दावा किया गया है कि यूक्रेन के पोक्रास्क पर हमला करने के लिए दर्जनों फाइटर जेट्स को गोला बारूद और मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। सुखोई सीरीज के रूसी लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों को जंग में जाते साफ देखा जा सकता है। रूसी फाइटर जेट्स ने पोक्रास्क में हवाई हमलों से भयानक तबाही मचाई है। कुल मिलाकर यूक्रेन को जहां एक तरफ से रूस ने रौंद रखा है, तो वहीं 2.5 साल की जंग के बाद नेटो यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे हालात में यूक्रेन अब पूरी तरह से पुतिन के रहमो करम पर है कि यूक्रेन का भविष्य कैसा होगा। इस वक्त